नमस्कार साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों की जो मृत्यु है इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे जो 3 मई 1969 को इनका निधन हो गया था, और फखरुद्दीन अली अहमद ये हमारे 5वें राष्ट्रपति थे। तो इन दोनों का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इन अनुच्छेद से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये इसका जिक्र अनुच्छेद 53 में किया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है और संसद उसे पुनः बिना किसी संशोधन के पारित कर देती है, तब क्या राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है। बताइए, इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वह विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए उसके बाद बाध्य हो जाता है। जब एक बार संसद है वो बिना किसी संशोधन के पारित कर देती है, यानी वो राष्ट्रपति के पास उसके बाद में यानी पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश करने हेतु कितने सदस्यों के जो हस्ताक्षर हैं वो आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/4 भाग, यानी सदन की कुल सदस्यता का 1/4 भाग के हस्ताक्षर होने इसके लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 महीने के भीतर इसका अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। और इनका क्रम पूछा गया है कि ये कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी, तो ये 12वां इनका क्रम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इनकी अवधि थी 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही थी, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके अलावा ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी सन 2004 से 2007, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष के बाद किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष के बाद की जाती है, 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वो अनुच्छेद 280 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। जैसे प्रथम वित्त आयोग ये कब गठित हुआ, 1951 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे के.सी. नियोगी। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, यानी संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी जो अध्यक्षता है वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। काफ़ी बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 56(1)(a) के तहत उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 56(1)(a) के तहत ये त्यागपत्र सौंप सकते हैं।
राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। निवर्तमान राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के तहत इनकी शपथ होती है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके द्वारा ही इनको शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति बना रह सकता है? क्वेश्चन नंबर 11। सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने, यानी 6 महीने के बाद राष्ट्रपति 6 महीने तक, जब राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस कार्य के लिए 6 माह तक रह सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैली सिंह। और उन्होंने इसका प्रयोग यानी किस वर्ष इसका प्रयोग किया था? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1986 में इसका प्रयोग किया गया था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैली सिंह। प्रथम राष्ट्रपति चुनाव यानी 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? केटी शाह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, अब्दुल कलाम या फिर ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका क्रम कौन सा था? ये 6वें राष्ट्रपति थे, 1977 में चुने गए थे और निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं। किस राष्ट्रपति ने कार्यकारी राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश दोनों के रूप में भी कार्य किया था? तो कौन थे वो? एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए क्या है? स्वैच्छिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 143 में। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से जो प्राप्त सलाह होती है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए स्वैच्छिक होता है। वित्तीय आपातकाल यानी 360 के दौरान राष्ट्रपति किसके वेतन में कटौती का निर्देश दे सकते हैं? वित्तीय आपातकाल जो किससे संबंधित है? 360 से। और इसके दौरान राष्ट्रपति वेतन में कटौती कर सकते हैं। संघ और राज्य दोनों के अधीन जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 72 में। और इसमें एक शब्द है परिहार, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का, यानी सजा की अवधि कम करना लेकिन उसकी प्रकृति है वो वही रखना, इसे कहते हैं परिहार। और राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 72 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो इसकी अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसकी अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष, यानी अधिकतम से अधिकतम इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत, और उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देखिए अनुच्छेद 74 के अनुसार इस सलाह को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्यों का। और ये जो किया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, तो वैसे ही राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना भी आयरलैंड से लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। मान लो यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अगर
कहीं पर राष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए। ये हमारे जो अनुच्छेद यानी किस में कही गई है, इसमें अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 62 में ये बात कही गई है। यानी 52 में तो हमने पीछे प्रश्न में पढ़ा था, इसमें राष्ट्रपति का एक पद होगा, यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार। 62 में हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव 6 महीने के भीतर होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 56 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है अनुच्छेद, और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये इस योग्यता से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 56 पदावधि से संबंधित, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में कही गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, इसका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 70वां, यानी हमारे प्रश्न 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है राष्ट्रपति के महाभियोग, अनुच्छेद 61 में कौन भाग लेता है। ये राष्ट्रपति का जो महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन कौन भाग ले सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो, दोनों ही महाभियोग में भाग ले सकते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इससे संबंधित अनुच्छेद यानी 61, और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, जिसका सही आंसर हो जाएगा, इसे केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, यानी इस प्रकार से जो बात कही गई है वो इसको कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के तहत कौन अपना पद धारण नहीं करता है, वहाँ न्यायवादी करता है, राज्यों के राज्यपाल भी होते हैं, संघ के मंत्री भी होते हैं, लेकिन भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये नहीं शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये थी आप अपनी आज की क्लास, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन ने चर्चा की व्याख्या सहित। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।